नुपुर शर्मा विवाद पर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने खाड़ी के देशों से भारत के संबंधों को खराब करने के लिए साजिश के तहत नुपुर शर्मा से जुड़े हुए हैशटैग को ट्रेंड कराया। पाकिस्तान की जानी मानी हस्तियों और बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स से ट्विटर के जरिए इस हैशटैग पर ट्वीट करवाया गया ताकि भारत की छवि को दुनिया में खराब किया जा सके। भारत के संबंध खाड़ी देशों के साथ खराब किए जा सके, इसकी कोशिश की गई। पाकिस्तान में किसने किसने ट्विटर को ट्रेंड किया और कितने अकाउंट हैं, उनकी डिटेल्स सिर्फ जी न्यूज के पास मौजूद है। तो ये पाकिस्तान की बड़ी साजिश जो बेनकाब हो गई है और आप इस वक्त देख रहे हैं ये किस तरह से ट्रेंड कराया गया और ये जो जानी मानी हस्तियां हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, ये कौन कौन से ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी शेयर की गई, इसे रीट्वीट किया गया, ये आप इस वक्त देख रहे हैं। ये पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो पूरा ये मामला जिस प्रकार से इसने जोर पकड़ा और पाकिस्तान के किस तरह से इसमें साजिश है, ये खाड़ी देशों को भड़काने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। और ये देखिए, ये पूरा ब्यौरा आप देख रहे हैं इस वक्त, कौन कौन से अकाउंट्स हैं जहां से उस हैशटैग को ट्रेंड किया गया ताकि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये पाकिस्तान टारगेटिंग इंडिया फ्रॉम फेक लोकेशन, ये सारे फेक एड्रेसेस हैं जिनके जरिए इस हैशटैग को ट्रेंड किया ताकि ये विवाद और ज्यादा गर्माए, जो खाड़ी देश हैं वो भड़क जाएं और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी वजह से इस विवाद ने इतना ज्यादा जोर पकड़ा और इसका रिएक्शन हमें देखने को मिला अरब देशों से, और अरब देशों की ओर से फिर ये जो प्रतिक्रिया हुई ये किस वजह से हुई, आपके लिए ये समझना जरूरी है। ये पूरी साजिश और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ। तो आप ये देख रहे हैं इस वक्त, ये जो ट्विटर अकाउंट्स आप इस में देख रहे हैं, इसमें पता चलता है कि पाकिस्तान ने किस तरह से ये साजिश रची। तो नुपुर शर्मा का ये बयान और कैसे इसको आगे बढ़ाना है ताकि इसको लेकर और ज्यादा विवाद गरमाए, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ। पाकिस्तान की बड़ी साजिश थी कि खाड़ी देशों से जो भारत के अच्छे संबंध हैं उनको किस तरह से बिगाड़ा जाए, उनको कैसे भड़काया जाए। तो पाकिस्तान की जो साजिश है वो बेनकाब हो गई है। और मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला, ये अकाउंट्स हम दिखा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान की ओर से पूरी साजिश ताकि इस विवाद को और ज्यादा गरमाया जाए और खाड़ी देशों से हमारे जो संबंध हैं वो खराब हो। जी हाँ मीमांसा, देखिए हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज की पूरी रिपोर्ट है कि किस तरीके से नुपुर शर्मा का जो विवादित बयान आया था उसका पाकिस्तान ने फायदा उठाने की कोशिश की। पाकिस्तान के जो तमाम जो बड़े जो ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं, ब्लू टिक के लोग हैं, उनसे कहा गया कि पर्टिकुलर एक हैशटैग के जरिए इस ट्वीट को ट्रेंड कराया जाए ज्यादा से ज्यादा, जिससे पूरी। जी मनीष, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, कोशिश करते हैं कि हम इसको ठीक करवाएं। लेकिन ये आप देख रहे हैं, बता रहे हैं मनीष शुक्ला किस तरह से ये सारे जो अकाउंट्स हैं वो जानकारी आप देख रहे हैं और ये पूरा दुष्प्रचार, ये पूरा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की ओर से। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं मनीष, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप बता रहे थे ये अकाउंट्स जो हैं ये साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और ये जो हैशटैग स्टॉप इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद, ये किस तरह से ट्रेंड कराया गया? कोई जानी मानी हस्तियां भी इसमें शामिल थी पाकिस्तान की? देखिए जी हाँ मीमांसा, बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान के कई टीवी चैनल्स जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, कई बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, चाहे हम हामिद मीर की बात करें, इन सभी लोगों ने एक पर्टिकुलर हैशटैग को लेकर के नुपुर शर्मा का जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क था उसको ट्रेंड किया। उस पर काफी ज्यादा उन्होंने उस हैशटैग का यूज किया। सोशल मीडिया जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की कि किस तरीके से बोट अकाउंट की मदद ली गई थी कि ज्यादा से ज्यादा इस हैशटैग को वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कराया जा सके, जिससे भारत के जो संबंध हैं गल्फ देशों में वो खराब किए जा सके। क्योंकि अगर आपने देखा तो इस ट्रेंड का असर भी हुआ और कई गल्फ देशों ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट भी दिया है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भारत के अंदर कोई भी इस तरीके की चीजें होती हैं, कोई राइट्स होता है या इस तरीके से जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स आते हैं, उसको लेकर के पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो लगातार ये कोशिश में रहते हैं कि भारत को कैसे बदनाम किया जा सके। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आप देखें, चाहे कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, इन देशों के हेड से मिलते रहे हैं, इन देशों के साथ वो अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर देखिए नुपुर शर्मा के जो रिमार्क है उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हैशटैग को क्रिएट करना इतने ज्यादा पाकिस्तानियों को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? एक पर्टिकुलर देश से एक हैशटैग को ट्रेंड कराने का मतलब क्या हो सकता है? तो ये एक सिर्फ ये मान के चला जा रहा है कि इत्तेफाक नहीं है, ये बाकायदा
जी बिल्कुल मनीष, भारत का ये आंतरिक मामला था और किस तरह से पाकिस्तान ने इसको जरिया बनाया अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, दुष्प्रचार किस तरह से किया गया और वहां की जो जानी मानी हस्तियां हैं जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनसे कहा गया कि इस मामले को और ज्यादा तूल देना है, इसको और गरमाना है। तो ये ट्वीट्स पर ट्वीट्स जब होते चले गए तो ये मामला जब अरब देशों में इसका रिएक्शन देखने को मिला और अरब देशों की ओर से स्टेटमेंट जारी किए जाने लगे। मनीष, आप बता रहे थे कि किस तरह से ये पूरा अब समझ में आ रहा है, ये पाकिस्तान की साजिश और भारत को नुकसान पहुंचाना ये पहली दफा नहीं हो रहा है, पहले भी हम ऐसे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा देखते रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप पहले देखें तो दिल्ली में जब राइट्स हुए थे, सीए के प्रोटेस्ट थे, तब हमारी एजेंसीज ने ये देखा कि एक दो पर्टिकुलर हैशटैग हैं जो काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। जब इनको एनालिसिस किया गया तो पता चला कि दरअसल ये तो सारे पाकिस्तान से जनरेट किए गए हैं और एक उनकी बकायदा सोशल आर्मी है। पाकिस्तान में एक सोशल आर्मी है जो लगातार इस तरीके के जो ट्विटर्स हैं उनको ट्रेंड करती है। ये भी कहा जाता है कि लश्कर-ए-तोयबा जैसे जैसे जो ग्रुप है उनको बकायदा जो उनके जो सोशल मीडिया से जुड़े जिनकी संख्या लाखों में है उनके मोबाइल्स को एक मैसेज दिया जाता है कि ये ट्रेंड है और उसके ऊपर उन्हें कमेंट लिखना है जिससे भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल माहौल बन सके। आप ये समझते हैं कि एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है। हमने देखा कि किस तरीके से खालिस्तान के नाम पर किसानों के प्रदर्शन हो रहे थे, बड़ी बड़ी हस्तियां, इंटरनेशनल हस्तियां ऐसे जो ट्विटर्स हैं या ट्रेंड है उसका शिकार हुई थी। और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से बयान दिया और उसको किस तरीके से उसकी आड़ में भारत की फॉरेन पॉलिसी को, भारत को टारगेट किया जाए, कैसे इंटरनेशनली बदनाम किया जाए, इसके लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पाकिस्तान से ट्रेंड कराए गए ट्विटर, पर्टिकुलर ट्विटर और उनके मैसेजेस को। जी बिल्कुल, और जिस वक्त जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं हम ये दिखा रहे हैं ट्विटर ट्रेंड वाली जो पूरी साजिश पाकिस्तान की ओर से रची गई और मनीष बता रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया को टूल के तौर पर, एक हथियार के तौर पर पाकिस्तान पहले भी इस्तेमाल करता रहा है। चाहे वो जो हमने पहले देखा था सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी इस तरह की पाकिस्तान की भूमिका नजर आई थी। जो किसान विरोधी प्रदर्शन थे उनको किस तरह से आगे बढ़ावा देना है उसमें भी पाकिस्तान की साजिश थी। और अब जब ये विवाद गरमाया तो पाकिस्तान को लगा ये एक और मौका है कि वो अपना दुष्प्रचार का जो एजेंडा है, जो अपना नैरेटिव है उसको आगे रख सकता है। और ये बहुत से ऐसे फेक अकाउंट्स जनरेट किए गए वहां पर और उसका सहारा लेकर इस विवाद को और गरमाने की कोशिश की गई। ज्यादा तूल दिया जाए तो फिर भारत की बदनामी होगी और भारत की बदनामी होगी मनीष तो इसी में ही पाकिस्तान को अपना फायदा नजर आता है। और ये एक आंतरिक मामला और किस तरह से पाकिस्तान की ओर से ये पूरी साजिश, और जो साजिश अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्विटर अकाउंट्स, ये फेक अकाउंट जनरेट किए गए और इसके जरिए इस पूरे ट्रेंड को किस तरह से बढ़ावा दिया गया ताकि इस मामले को और ज्यादा गरमाया जा सके। और कानपुर हिंसा में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कई की तलाश जारी है। कई आरोपियों के परिजन इन आरोपियों को बेकसूर बताते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर के सद्भावना पुलिस चौकी पर मौजूद है जहां पर ज्वाइंट सीपीएम है और यहां पर कुछ परिवार के लोग पहुंचे हुए, मुस्लिम महिलाएं और लोग, इन लोगों से पूछते हैं आखिरकार क्या पूरा मामला क्या हुआ है। भैया हम लोग तो कल थे नहीं, अपने घूमने गए थे अपनी बहन के वहाँ, और मेरा लड़का काम कर रहा था कारखाने में, रेडीमेड का काम करता है, 18 साल का लड़का है। बस हम लोग वहाँ पहुँचे, बस 1 घंटा। क्या नाम है आपके लड़के का? फराज। फराज जी। तो उसका ना इसमें पोस्टर नहीं है, इसमें नहीं है नाम। हाँ। इसमें फोटो नहीं है उसका। हाँ। बस उसका मोबाइल में वीडियो है, वीडियो आ गई कहीं से, या उसने बनाया हो, किसी ने भेजी होगी वीडियो। देख के बता रहे कि क्या हुआ उसमें वीडियो है मोबाइल में, फराज के लड़के में, जो लड़का है मेरा, उसमें जो है वीडियो आएगी। और वीडियो देख के जो है बस उसको बता रहे हैं कि इसमें जो है नहीं छोड़ लेंगे, और उसको दिखा रहे हैं कि पथराव करा, ये करा, वो करा। तो आप लोग की क्या मांग है यहाँ पर? मांग ये है कि हमारे बच्चों को हमारे छोड़ दिया जाए भाई, बेकसूर है। हमारे और बच्चे भी नहीं, सिर्फ एक लड़का वही इकलौता है। हाँ, अभी मेरे लड़के की रेखे तक के नहीं आई है। पूरा महिला उस लड़के की तारीफ करता, काम पे रहता, घर पे रहता है। अब ये जुलूस उलूस में जो नमाज के बाद में लड़कों के साथ में आ गया, चले हम भी चले। अब उसको ये थोड़ी मालूम था यहाँ पथरा हो गया, वो भाग गया और नाम आ गया उसका। फिर उसके मोबाइल पे, मतलब ग्रुप के लड़कों ने उसको फोटो भेजी होगी, वो फोटो देख के पुलिस वालों ने जो है डाल लिया। ये लोग किसके साथ हैं? ये लोग सब हम लोग महल्ले के हैं, एक ही महल्ले के हैं।
तो ये जो पोस्टर लगा इसमें कहीं नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ परिवार यहाँ पर पहुंचे हुए मुस्लिम परिवार, जिनका ये आरोप है कि क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? 2 बजे रात तक बैठे रहे, अभी पूछ रहे हैं, जब भी पूछ रहे हैं छोड़ देंगे, कोई नहीं छोड़ा। उसके बाद 2 बजे हम लोग घर में आ गए, खाना पीना ले गए, वो भी नहीं खाने दिया। अब मालूम हो कोतवाली पहुंचे तो हम लोग को भगा रहे, देखने नहीं दे रहे, बच्चे नहीं आए यहाँ। 2 बजे क्या नाम है आपके पास बच्चे का? सरफराज। अच्छा जी, मिलने नहीं दे रहे, दिखाओ तो कम से कम हमारे भाई को रखा कहाँ है, न दिखा रहे न मिलने दे रहे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.